अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बर्गर बन्स की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। कई दफ़ा ट्राई करने के बाद आज मैं आपसे परफेक्ट बन्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बर्गर बन आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। बर्गर बनाएं, जिंगर बर्गर, पेटी बर्गर, सादा बर्गर, अंडे वाला बर्गर। अब इन बर्गरों को बनाने के लिए आपको किसी भी बेकरी से बन ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी ना, ये इतने मज़े के सॉफ्ट मुलायम जो है ना बन्स आप तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आधी प्याली नीम गर्म दूध लेना है, 1 टेबल स्पून ईस्ट यानी खमीर शामिल करना है, 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करें, थोड़ा सा आप नमक शामिल करें। चाहे तो इसी मैदे में ये सारी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। आधा किलो मैंने इसमें मैदा शामिल किया है। मैदे को मैंने 2 दफ़ा छान लिया, क्योंकि छोटे छोटे सी सुसरी और कीड़े होते हैं, तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनाए मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है। उसके बाद मैंने इसमें 1 अदद अंडा और 2 टेबल स्पून के करीब पिघला हुआ मक्खन शामिल किया है। कोई भी ठंडी चीज़ आपने आटे में शामिल नहीं करनी, वरना डो जो है ना आपकी बहुत अच्छे से राइस नहीं होगी। उसके बाद ये जो मैंने अमेज़ा तैयार किया ये शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद नीम गर्म दूध के साथ हम ये आटा गूँधेंगे। ना ही आपने इस डो को बहुत ज़्यादा सख्त रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम। सॉफ्ट सी आपने इसकी डो तैयार कर लेनी है। यहाँ पे रेसिपी अगर आपको मेरी ज़रा सी भी पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है और इसके बदले आपको मिलेगी डेली की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए आटे को हमने गूँध लिया है। बहुत ही अच्छे से आपने आटे को यहाँ पे नीट करना है। जितना लचकदार ये आटा होगा ना, उतना ही मज़ेदार आपके ये जो बन्स है ना ये तैयार होंगे। ये बन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आराम से। आधे किलो में मैंने 4 बन जो होते हैं ना बड़े साइज़ के, वो बनाए थे। अब जिस भी बॉल में आपने इसको रखना है, पहले बहुत ही अच्छे से उसको ग्रीस कर लें ताकि आटा उसमें चिपके ना। उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर घी या ऑयल या मक्खन कोई भी चीज़ ग्रीस कर दें और इसको कवर करके किसी गर्म जगह के ऊपर रख दें। अब यहाँ पे जो भी आपके घर में हो, मैं तो इसको माइक्रोवेव में रख देती हूँ, उसमें रख दें या किसी भी गर्म जगह के ऊपर, कि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। 40 से 50 मिनट में ये डो अच्छे से राइज़ होगी थी। उसके बाद मैंने इसको दोबारा नीट किया है। दोबारा आपने अच्छे से इसको नीट कर लेना है। नीट करने के बाद आपने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। जिस भी साइज़ के आपको अब बन बनाने हो, यानी जिस भी साइज़ का आपको बर्गर रखना हो ना, उस साइज़ के आप छोटे बड़े जिस तरह भी दिल करे उसी तरह के आपने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, जिस तरह रोटी के लिए हम पेड़ा बनाते हैं ना, उसी तरह बस थोड़ा सा आपने इसको हाथ पे इस तरह घुमाना है कि ऊपर की साइज़ जो है ना गोल सी हो जाए और नीचे से ये चपटा सा हो जाए। हथेली की वजह से आपने थोड़ा सा इसको ना प्रेस कर देना है। तो इस तरह के पेड़े बना के इनको आपने रख देना है। कवर करें 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। उसके बाद आपने बेकिंग की ट्रे ले लेनी है। इस तरह की ट्रे नहीं है तो नॉर्मल जो घर में प्लेटें होती हैं, स्टील सिल्वर जो भी हो, उसको आपने बहुत ही अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। मेरे पास ये बेकिंग की ट्रे है ना नॉन स्टिक की, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। आपके पास अगर सिल्वर वगैरह की प्लेट है तो फिर आपने क्या करना है, उसमें बटर पेपर या सादा जो पेज होता है कॉपी का, आपने वो लगाना है। उसके बाद आपने ये पेड़े रखने हैं। अब यहाँ पे मैंने अंडा लिए, अंडे की मैंने जर्दी ली, इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया और ब्रश की वजह से सारे पेड़े के ऊपर हम लगा देंगे, ताकि इनका जो कलर है ना बहुत ही खूबसूरत वैसा ही कलर है जिस तरह आप बेकरी से ये लाते हो। अब यहाँ पे सफ़ेद तिल भी आपने इसके ऊपर लगा देने। और यहाँ पे पतीले को मैंने 10 मिनट पहले हाई फ्लेम पे गरम कर लिया। पुराना कोई भी बर्तन हो इस तरह का आप इस्तेमाल कर लें। अगर पुराना नहीं है तो उसके नीचे आपने नमक रख देना है। नमक के बाद आपने स्टैंड रखना है और इस प्लेट को आपने इसके ऊपर रख देना है, इसको कवर कर देना है, क्योंकि ये पतीला बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। 10 मिनट के बाद आपने बिल्कुल जिस तरह हम चावलों के लिए दम लगाते हैं ना, हल्के दम पे आपने 30 मिनट के लिए इसको पकने देना है। 30 मिनट के बाद देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। स्टिक इसके अंदर डालें और चेक कर लें, अगर आपको लगे ये गीले हैं तो 5 मिनट इनको मज़ीद दे दें, वरना 30 से 35 मिनट में ये इसी तरह के परफेक्ट आपके पास बन्स तैयार होके आ जाएंगे। आप देखिए कितने सॉफ्ट, कितने मुलायम, और कलर चेक करें। इससे आप हर तरह का बर्गर बना सकते हैं, अंडे वाला, सादा, जिंगर बर्गर, जो भी दिल करे। मिनटों में ये रेसिपी तैयार होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।